नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित दीप शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द बेस्ट ज्ञान। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की, जिनकी घोषणा अभी हाल ही में की गई है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं सभी विजेता और उनकी संपूर्ण जानकारी, यानी हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके आगामी एग्जाम्स में 1 नंबर यहाँ पे जरूर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना वर्ष आपसे पूछा जा सकता है, तो इसकी स्थापना जो है वो वर्ष 1954 में की गई थी। यह एक साहित्यिक सम्मान है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यह पुरस्कार जो है वो प्रत्येक वर्ष साहित्य अकादमी यानी नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं, ठीक है, आप सभी को पता होगा कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो इनमें तो दिया ही जाता है, इसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी यानी कुल 24 भाषाओं में इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के पहले विजेता आपसे पूछे जा सकते हैं, जो है माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है, इन्हें वर्ष 1955 में हिंदी भाषा में इस पुरस्कार को प्रदान किया गया था। और दूसरा आपसे जरूरी है वो पूछा जा सकता है, अंग्रेजी भाषा में किसे ये पहला पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये है भाई R.K. नारायण। इन्हें अंग्रेजी भाषा में इनके उपन्यास द गाइड के लिए 1960 में, कब भाई 1960 में प्रदान किया गया था। यानी 1955 में हिंदी भाषा के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को और 1960 में R.K. नारायण को अंग्रेजी भाषा में उनके उपन्यास द गाइड के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला यह जो यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। यहाँ पर एक बात और क्लियर हो जाती है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उस साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, तो पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए और एक पट्टिका और 1 साल जो है वो प्रदान की जाती है। इस वर्ष 21 भाषाओं में इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। बंगाली, डोंगरी और उर्दू इस भाषा के लिए जो है पुरस्कार की घोषणा वो बाद में की जाएगी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं पुरस्कार विजेताओं को। तो वर्ष 2024 के जो विजेता हैं, मैंने यहाँ पर श्रेणी वाइज जो है इन्हें विभाजित कर दिया है। तो यहाँ पर कविता के लिए पुरस्कृत लेखक और उनकी कविता संग्रह के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर गगन गिल, इन्हें हिंदी भाषा में उनकी कविता मैं जब तक आई बहार, ठीक है, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं जब तक आई बहार के लिए प्रदान किया गया है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं यही है गगन गिल। ठीक है, जो हिंदी लेखिका हैं। और दूसरा जो पुरस्कार है वो समीर तांती, इन्हें असमिया भाषा में इनकी कविता फरिंग बोर बटोर कथा जाने के लिए दिया गया है। और तीसरे नंबर पे आते हैं दिलीप झावेरी, इन्हें इन्हें गुजराती भाषा में इनकी कविता भगवान नी बातों के लिए प्रदान किया गया है। तो ये चौथे नंबर पर आते हैं के जय कुमार, इन्हें मलयालम भाषा में इनकी कविता पिंगल केशनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। वहीं 5वें नंबर पर आते हैं हाओ बम सत्यवती, ये मणिपुरी की भाषा में दिया गया है, इनकी कविता है मैनू बोरा नुंगसी सिरोल। और यहाँ पर 6वें नंबर पर आते हैं ये पॉल कौर, जो कि पंजाबी भाषा में इन्हें दिया गया है, इनकी कविता है सुन गुणवंता सुन बुद्धिमंता इतिहास पंजाब के लिए। और 7वें नंबर पर आते हैं मुकुट मणिराज, इन्हें राजस्थानी भाषा में इनकी कविता गांव और अम्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। वहीं 8वें नंबर पर ये आते हैं दीपक कुमार शर्मा। देखिए ये भी जो पुरस्कार है वो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो याद रखिएगा हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ठीक है, इन 3 भाषाओं के पुरस्कार को विशेष रूप से आपको याद रखना है। तो दीपक कुमार शर्मा को संस्कृत भाषा में उनकी कविता भास्कर चरितम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं हम लोग उपन्यास की श्रेणी में किसे पुरस्कृत किया गया है। तो अरन राजा, इन्हें बोडो भाषा में उनके उपन्यास सुराने थकाए के लिए प्रदान किया गया है। और ईस्ट्रेन क्रे, यानी जो फोटो में आप देख रहे हैं यही है ईस्ट्रेन क्रे, जो कि एक अंग्रेजी लेखिका हैं, और इन्हें इनके उपन्यास स्प्रिट नाइट्स के लिए
साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। विशेष रूप से याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद है सोहन कौन, ये कश्मीरी भाषा में इन्हें मिला है इनके उपन्यास साइकेट्रिक वार्ड के लिए। अब देख लेते हैं कहानी संग्रह श्रेणी में किसे पुरस्कृत किया गया है, तो युवा बराल हैं, इन्हें नेपाली भाषा में इनके कहानी संग्रह छिछी मीरा के लिए प्रदान किया गया है, ठीक है। और इसके बाद आते हैं हुंदराज बलवाणी, इन्हें सिंधी भाषा में इनके कहानी संग्रह पुर्जों के लिए सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं निबंध श्रेणी में किसे पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। तो ये आते हैं मुकेश थली, इन्हें कोंकणी भाषा में इनके निबंध रंग तरंग के लिए प्रदान किया गया है। साथियों, अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। दूसरे नंबर पे आते हैं निबंध श्रेणी में महेंद्र मलंगिया, इन्हें मैथिली भाषा के इनके निबंध प्रबंध संग्रह के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो ये मत भूलिएगा। अब इसके बाद आते हैं वैष्णव चरण सामल, जिन्हें उड़िया भाषा में उनके निबंध भूति भक्ति विभूति के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके बाद नाटक श्रेणी में महेश्वरन सोरेन को संताली भाषा में उनके नाटक सेचड़ सावंता रेन अंधा मनमी, इस नाटक के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। इसके बाद देख लेते हैं शोध के श्रेणी में एक व्यक्ति को सम्मानित किया गया है जो है AR वेंकट चलपति, इन्हें तमिल भाषा में इनके शोध तिरुनेलवेली एजुकियम बाबूसी एम 1908 के लिए इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब देख लेते हैं आलोचना श्रेणी में जो रचनाएं हैं, जो साहित्यिक आलोचनाएं होती हैं उसके लिए प्रदान किया गया है सुधीर रसाल को, इनकी जो साहित्यिक आलोचना है मराठी भाषा में बिंदांचे गद्रूप, ठीक, इसके लिए प्रदान किया गया है। इसके बाद KV नारायण को कन्नड़ भाषा में उनकी साहित्यिक आलोचना नुडिगाला अलिबू के लिए प्रदान किया गया है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है साहित्यिक आलोचना श्रेणी में पेनुगोंडा लक्ष्मी नारायण, इन्हें तेलुगु भाषा में दीपिका नामक उनके साहित्यिक आलोचना के लिए प्रदान किया गया है। तो साथियों, ये थे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2024 और यह प्रदान किए जाएंगे 8 मार्च 2025 को, यानी इनकी घोषणा अभी की गई है, ठीक है। तो इन्हें अभी प्रदान नहीं किया गया है, जो 8 मार्च 2025 को प्रदान किए जाएंगे। तो साथियों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।